पहले जल्दी से ना मुझे ये याद करके बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, जल्दी से धड़ाधड़ पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने यहां पर शब्द लिखा हुआ है तुक्का, आप में से कई लोग कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप भी इसी प्रकार से अपना एग्जाम क्वालिफाई किए थे क्या? कह सकते हो, मैं नहीं, जितने भी आज तक सेलेक्टेड लोग हैं वो अगर ये कह दें कि उन्होंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था पेपर के अंदर उनको वो पूरी तरह कंफर्म था, तो ये मानिएगा कि उन्होंने आपके सामने सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सबको एक ही लाइन से लपेट रहा हूं। मैं 2 बार सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर चुका हूं। मैं आपके सामने क्या लाइन बोल रहा हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे यह कह देना कि भाई अपन को सब पता था, बस यही आंसर है, उसके अलावा मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं और मैंने उस आंसर को अटेम्प्ट किया ही नहीं जो तुक्के से सही हुआ हो, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। आप ऐसा पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि असल मायने में परीक्षा का जो प्लानिंग है वो किया ही इस तरह से जाता है कि आपको सारे प्रश्न ना आ जाए, फिर तो पेपर लीक हो गया ना। तो उनको पता है कि आप कहां ठोगे। जैसे मैं आप लोगों की टेस्ट प्लान करता हूं, जब आप लोगों की टेस्टिंग होती है तो उसमें ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन टफ है, ये आसान है, ये बच्चे को आएगा। और यहीं से शुरू होती है तुक्का प्रक्रिया। जब आप पेपर को पहली बार देखते हैं, वो कहते हैं ना फिल्मों के अंदर, जैसे ही नायक ने नायिका को देखा उसके मन में गिटार, कान के पीछे गाने बजने लगे, गिटार बजने लगी, ऐसे ही आपके साथ भी होता है। यदि आपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है, आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए, तो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो गाना गा रहे होते हैं पीछे से, दूर से पास बुलाने आए, वो आपको कह रहे होते हैं अरे यार मुझे तो सॉल्व कर दे यार, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था यार, तेरे को ही तो पता होना चाहिए कि मैं तेरे ही तो इंतजार में बैठा था यार। वो वाले सवाल होते हैं जो एकदम आपका इंतजार कर रहे होते हैं, बस भाई कर दे सॉल्व। मान लो आप, जैसे कल हमारे विद्यार्थी 30 तारीख को और 1 तारीख को, 30 तारीख को हमारे बीपीएससी के साथी जो बिहार पीसीएस वाले साथी हैं वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, 30 सितंबर को उन्हें शुभकामनाएं। और 1 अक्टूबर को हमारे जो आरपीएससी वाले साथी हैं वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। दोनों में कॉमन क्या है? मैंने दोनों को शुभकामना संदेश देने के साथ यह बताने का प्रयास किया है कि आपके प्रीलिम्स में दोनों के ही 150 सवाल आने वाले हैं, दोनों के ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और दोनों को थोड़ा सा अंतर जो फेस करना पड़ेगा वो ये है कि इनके 150 सवाल 2 घंटे में करने हैं और इनके 150 सवाल 3 घंटे में करने हैं। यहां से यह भी थोड़ा सा कंफर्म होता है कि पेपर में आसान सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, यहां थोड़े टफ सवाल पूछे जाते हैं ताकि सवाल को पढ़ने में एक नियत समय लग सके। एक बालक वॉइस प्रॉब्लम बताकर अपना ध्यान सवाल 2 घंटे में आकर्षित करने का फिर से कोशिश कर रहा है। चलिए, तो जिनको ध्यान आकर्षित करना है उनको मैं कहना चाहूंगा भाइयों, आप इस बात